हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मिश्रा आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, जिसमें हमने एक सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हम रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो गाँव में रह के अपने घर पे रह के ही प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए हम आज का टॉपिक लेते हैं। आज हमने अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का सोचा है, जो कि 2022 में ये क्वेश्चन पेपर आया था। हम वही आज के दिन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है हमारी कोशिश, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें, उनकी हेल्प कर सकें। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। तो मतलब ये आपको सिंप्लीफाई करने को कह रहा है, जिसमें जो क्वेश्चन है वो है 2 सही 1/17 डिवाइडेड बाई 7/10 इंटू 1 सही 1/33। तो आपको मैथ्स का एक रूल पता होगा कि जब भी हम सिंप्लीफिकेशन ट्राई करते हैं तो सबसे पहले ये डिवीजन का साइन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद प्लस और माइनस का। तो आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम ये जो 2 सही 1/17 है और 1 सही 1/33 है, पहले हम इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको इजीली ये सॉल्व हो जाए। तो आइए ब्लैक बोर्ड में हम ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो ये सॉल्व हो जाता है 17 दूनी 34, 1 35/17। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये सॉल्व हो जाता है 33, एक एकम 1 33 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाता है 34/33। क्योंकि ये यहाँ पे डिवीज़न का साइन है तो हम इसे ये कर सकते हैं कि ये जो वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और जो ये नीचे का पार्ट है वो बदल जाएगा, मतलब ये शफल हो जाता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे चला जाता है। तो आइए यहाँ पे आता है 10 और यहाँ पे आता है 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अगर हमें 17 को डिवाइड करें यहाँ 34 से तो ये जाएगा 2 टाइम्स। अगर हम 7 को डिवाइड करें तो ये जाता है 5 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 5 × 10 × 2, मतलब 100/33। अब इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 33 को 100 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम जाएगा, ऊपर 99 हो जाता है, फिर आप ऊपर 1 क्योंकि 99 + 100 होता है और नीचे 33। तो आंसर आपका आएगा 3 सही 1/33। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 सही 1/33। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें आपको दशमलव या फिर पॉइंट में आपको दिया गया है, ये है 0.0725। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट दिया रहता है उसके नीचे पहले 1 लिख लीजिए, उसके बाद जितनी भी संख्या आती है वहाँ पे 0 लिख लीजिए। अब आपको सिंपल करना इजी हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये दोनों के ऊपर नीचे जो दोनों हैं वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 हम 25। यहाँ पे भी 5 दूनी 10, 3 टाइम 0। फिर यहाँ पे आता है 5 दूनी 10, 5 यहाँ 45, 5 चौक 20 और फिर 2 बार 0। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 29/400, जो कि ये सेकेंड ऑप्शन होता है 29/100। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ़ द HCF ऑफ 72 and 180 is 36, देन देयर LCM इज। मतलब आपको इस क्वेश्चन में दो संख्या दी हुई है 72 और 180। आपको दो संख्या दी गई है 72 और 180। तो इसका एक सीधा सा रूल है, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, आपको दो संख्या दी होती है, आपको उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया होता है और एलसीएम निकालना होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला ये होता है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 72 × 180 इज़ इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ। जी हाँ, यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं
HCF इंटू LCM। HCF आपको दिया है 36, आपको ये LCM पता लगाना है। तो ये 36 के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये यहाँ पे डिवाइड का साइन लेकर आएगा 36। तो आपको यहाँ पे अलग से दिख रहा होगा 36 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम कट होता है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 360। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 360। हाँ, आपका सही आंसर हो जाता है 360। उसके बाद आपको पूछा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिवाइजिबल बाय। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पहले तो कोई आपको नंबर लिख लीजिए। 2 डिजिट एक नंबर है, जैसा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये कोई नंबर है आपका। बोला जा रहा है कि जब इन्हें आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं इन दोनों के सम से, इसे आप घटाते हैं x प्लस वाई से, मतलब इन दोनों के सम से, तो जो आपको मिलता है वो किससे डिवाइड हो सकता है। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 10x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि माइनस है तो आप यहाँ पे इधर इक्वल टू ले जाने के बाद ये प्लस साइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से 10x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे क्योंकि x यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ पे आके माइनस होके यहाँ पे 9x आपको मिल जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे आपको 2y मिल जाएगा। y यहाँ पे एक आपस में कट जाएंगे, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो यहाँ पे आपको 9x के फॉर्म में दिख रहा है। 9 इंटू एक्स, मतलब जो भी नंबर होगा वो 9 से डिवाइजेबल है। तो आपका सही आंसर हो जाता है 9। अब आइए हम देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज़, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज़। ठीक है, द नंबर ऑफ, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि पहले तो समझ लीजिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 से लेके 99 तक। ये आपके मतलब कि आप देख लीजिए नेचुरल नंबर होता है 0 से लेके 9 तक, मतलब 1 2 3 4 ये जो होता है। तो अगर टू डिजिट देखते हैं तो 0 से लेके 99 तक जो भी आते हैं वो आपके नेचुरल नंबर आते हैं। तो ये आपको पूछा गया था नंबर ऑफ़ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब आपको संख्या पूछी गई है कि कितने होते हैं। तो अगर आप इसे देखें, तो ये यही पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ़ 2 डिजिट नंबर, द नंबर ऑफ़ 2 डिजिट नंबर अगर आप देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना होता है। तो 2 डिजिट नंबर की संख्या पूछ रही है, तो आपको पता चलेगा 0 से लेके 9 तक, ये तो सिंगल डिजिट है। तो आपको 99 से 9 अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो टोटल आता है आपका 90। ये वो संख्या है जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। तो आपका सही संख्या हो जाता है 90। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल increases its demand by 20%. The effect on the sale of the shop is। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि मान लीजिए कि आम है, कह रहा है कि अगर आम, चलिए मानते हैं आप 10 रुपये में एक आम बेच रहे हैं। आप इस तरह से समझिए, एक आम है, उसकी प्राइस है 10 रुपीज़ और वो एक दिन में बिक रही हैं। नंबर ऑफ़ मैंगोज़ बिक रहे हैं 10, मतलब उसका एक आम की कीमत है 10 रुपये
अब बिक रही हैं 10। टोटल उन्हें अगर बोले तो 100 रुपये मिल रहा है एक दिन में, लेकिन ये कह रहे हैं कि 20% उसके रेट में रिडक्शन होता है, मतलब 20% सस्ती हो गई। तो मतलब आम की कीमत हो गई 8 रुपये। कीमत कम होने से उसकी जो है डिमांड बढ़ गई, मतलब उसकी बिक्री बढ़ गई, वो भी बढ़ गई 20%। तो मतलब वो 10 की जगह अब 12 बिकने लगा। अब बताना है कि टोटल कितना मुनाफा आ रहा है। 12 अट्ठे 96। तो मतलब आप देख रहे हैं कितना, 96 रुपये का, लेकिन अभी भी घाटा ही है आपको। आपकी ये, क्योंकि पहले आपको 100 रुपये मिल रहे थे, अब आपको 96 रुपये मिल रहे हैं। तो अब आपको ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द इफ़ेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप इज़, मतलब कि इससे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। तो पहले आपको 100 रुपये मिलते थे, अब आपको 96 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब आप 4 रुपये का रिडक्शन है, तो आप इसे परसेंटेज मानेंगे और ये होगा 4% रिडक्शन। तो आपका अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही है 4% डिक्रीज। ओके, उसके बाद ये आज के 5-6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। हम इसी तरह कल फिर मिलेंगे बाकी की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि बच्चों को धीरे धीरे समझ आए। जब हम समझेंगे कि एक तरीके से बच्चे हमसे यूज्ड टू हो गए हैं, उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, तो हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और हमारी डेली क्लास इसी टाइम पे लगेगी। हम रोज़ नया नया टॉपिक आएंगे लेकर कवर करने के लिए।